हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। और आप सभी को पता है, इसी तरह से हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया भी है अपने बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, चाहे वो कैनरा बैंक हो या पीएनबी हो या फिर यूनियन बैंक हो या फिर हमने एसबीआई बताया हो या एचडीएफसी बैंक बताया हो। तो ये सारे ही बैंक्स में बड़ी ज़बरदस्त रैली आई भी है। और हालांकि एचडीएफसी बैंक अभी भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे अभी भी ऐसा फीलिंग आता है कि ये जो टाइम है, ये टाइम फिर से वापस आएगा नहीं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि एचडीएफसी बैंक में अभी जिस तरह से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल आ चुका है और वो एक्सूबरेंस जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो इसी तरह से हमने बहुत सारे स्टॉक्स में बात की है और हमने थोड़े दिन दिन पहले ही इंडिया बुल रियल एस्टेट के बारे में बात की थी। आज देखिए 119 120 वापस चला गया है। तो और एनसीसी के बारे में बात की थी। एनसीसी ने एक बहुत अच्छा मौका दिया था, 242 के आसपास आया था आज भी। और आज भी मैंने एक्यूमुलेट किया है एनसीसी को, बिकॉज उसका जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा नीचे था। और इसी तरह से हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में बात की और आई एम श्योर कि आपने वो देखे भी होंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे चैनल पर आ तो रहे हैं, बट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वो एक दरख्वास्त रहेगी कि आप मेरे चैनल पर आके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता रहे आने वाले टाइम में भी। आज बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक में मैंने ये ब्लू कलर की लाइंस डाली हुई हैं, ये क्या है? एक ये जो है, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। तो अगर आप देखते हैं इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट 1500 के आसपास आ जाना चाहिए ये जो ब्रेकआउट है, या तो हाँ 1500, 1480, 1490 के आसपास ये ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। और ये ब्रेकआउट अगर आता है तो फिर इसमें रैली कहाँ तक आएगी? फिर इसमें रैली हो सकता है आपको देखने को मिले 1520 और 1520 के बाद ऑलमोस्ट 1550। तो 1550 की अगर ये रैली आती है तो फिर इसमें बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी और वो इसको हो सकता है लेके जाए ये जो पहला पड़ाव आएगा, फिर 1615, 1615 के बाद 1650, 1650 के बाद 1690, ये कुछ पड़ाव हैं। और क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और साइडवेज है, नीचे भी आया है अपने टॉप से, तो ये अच्छे टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है इंडसइंड बैंक। एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं, इसमें एक डबल बॉटम जैसा भी बन रहा है और ये डबल बॉटम बिल्कुल किस लेवल पर बना है? इसी लेवल पर 1450 के आसपास ही बना है। तो एकदम आपको लोएस्ट लेवल पर पकड़ने को मिल रहा है, 1440 के आसपास ये जो है डबल बॉटम बन रहा है। और डबल बॉटम बनने के बाद आप सभी को पता है बहुत अच्छी चाल आती है किसी भी स्टॉक में। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस आपको लगाना है ऑलमोस्ट 1430 के आसपास। 1430 में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1430 इसका 200 एमा है। तो 200 एमा का सपोर्ट आपको पता ही है बड़ा ज़बरदस्त होता है। 200 एमा तोड़ना नहीं चाहिए 1430। अगर 1430 तोड़ता है तो एक बार के लिए निकल भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। एचसीसी में आज वापस से चाल आई है, बाय द वे 42 का लेवल नहीं क्रॉस किया। 42 का लेवल क्रॉस करता है तो एचसीसी में वापस से पोजीशन बनाई जा सकती है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बिकॉज कल हमने बात की थी एचसीसी में, तो एक डबल टॉप का एक ब्रेकडाउन दिया था, बट आज वापस काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है एचसीसी में भी। तो ये हो जाती है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं आरएसआई, तो आरएसआई भी 45 का है इंडसइंड बैंक में। एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ तक इसने ये गिरावट दिखाई है। एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट की को लगा के देखते हैं कि कहाँ तक ये गिरावट आई है। तो गिरावट आने का आपको दिखेगा लेवल 38.2% का रिट्रेसमेंट किया है इसने ओवरऑल अपनी जो अप मूव है। आप देख सकते हैं 38.2, अगर आपके सामने मैंने ये लगाया है 1427, ये जो लेवल था, ये येलो वाली लाइन जो थी, यहाँ ऑरेंज लाइन थी, इसी पे इसने नीचे आया है, ऊपर जाके नीचे आया है और यहाँ पर सपोर्ट दिया है येलो ऑरेंज लाइन पे, जो कि था 1427 का। तो आपको पता है बिल्कुल लेवल्स टू लेवल चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर सपोर्ट है 1427 के आसपास, 1430 जो मैंने बोला। और बिल्कुल डेली के चार्ट पर तो बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है, जहाँ पर कि 200 डीमा का सपोर्ट भी है। और वीकली के चार्ट पर ये मैंने जो आपके सामने फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है, वो 1427 दिखा रहा है, तो 38.2% का रिट्रेसमेंट। तो ये यहाँ पर भी दिख रहा है कि 1427 के नीचे जाना नहीं चाहिए जल्दबाजी में। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर अगर आपकी पोजीशन है
तो बिल्कुल बने रहिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा और बहुत अच्छे लेवल्स भी देखने को मिलेंगे इसमें। 1 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ फिबोनाची। हाँ, अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये मान लीजिए 1427 1430 नहीं टूटता है तो आपको देखने को मिलेगी चाल कहाँ तक, वो चाल देखने को मिलेगी 1550 1560 और 1550 के बाद ऑलमोस्ट 1690 के आसपास की चाल देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई आपको 49 मिलेगा और यहाँ पर भी थोड़ा सा साइडवेज ज़रूर है, थोड़ा सा टेस्ट कर सकता है अपने संयम का, बट आप बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। हालांकि मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है इंडसइंड बैंक में, मैंने एचडीएफसी बैंक में अपनी पोजीशन बना रखी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में बना रखी है, पीएनबी में बना रखी है, ये सारी यूनियन बैंक में बना रखी है। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं मेरे पास और अच्छा खासा पैसा बन रहा है डिस्पाइट द फैक्ट इतना कुछ नहीं चला है। गवर्नमेंट बैंक में अच्छा पैसा बन रहा है। इंडसइंड में हो सकता है मैं अभी जो ने एचसीसी निकाला है या तो मैं इंडसइंड बैंक में डाल दूं, तो एचसीसी वाला पैसा मैं हो सकता है रोटेट कर दूं कल, तो वो ध्यान रखिएगा। तो जो भी आप पोजीशन ले, जो भी आप करें, इसमें आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। तो ये वीकली का चार्ट हो जाता है। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि एक ये रेजिस्टेंस था जो कि पुराना रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 1600 का लेवल। ये 1600 का जो लेवल था यहाँ पर ही रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस कब का था अगर आप देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट दिसंबर 2019 का। तो ऑलमोस्ट 4 साल पहले 4 इयर्स का जो ये लेवल था, ये यहीं पर ही रेजिस्टेंस लिया है इसने। और ये 1600 के आसपास, 1600 से लेके 1780 का ये जो रेजिस्टेंस रेंज है, तो ये रेंज में ही आके इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर ये नीचे आना शुरू हुआ। अभी भी ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है 1600 का अगर लेवल तोड़ता है तो फिर 1700 आपको बताता हूँ 1820 का लेवल है। 1700 अगर ये तोड़ता है 1600 तोड़ता है तो फिर 1600 तोड़ने के बाद 1820 तक जा सकता है। तो 1600 का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये इम्पॉर्टेंट हर्डल को तोड़ देता है तो फिर और भी ऐड कर सकते हैं पोजीशन फॉर 1820। 1820 निकलता है तो फिर इसमें 2000 तक की चाल आ सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको जो है ये 1820 से लेके 2000 तक की रैली दिखा सकता है। तो इंडसइंड बैंक में मंथली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो 62 का आरएसआई है, तो वहाँ पर ठीक ठाक दिख रहा है मोमेंटम। बट डेली वीकली के चार्ट पर आरएसआई भी थोड़ा सा साइडवेज है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले और कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर चलना शुरू हो जाए। क्योंकि मार्केट में भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था आज का, तो वो भी एक चीज़ दर्शाता है कि अभी जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मार्केट है और आपका जो पैसा बनेगा थोड़ा संयम के साथ ही बनेगा। अब जो जैसे पहले बना था वैसा नहीं बनेगा। एक बार क्विकली मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया आपके सामने, और बैंक निफ्टी डेली के चार्ट में अभी इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है अगर आप देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट लेवल जो बन के आ रहा है वो है ऑलमोस्ट वो है 4500 838 के आसपास। तो 45 830 पकड़ लीजिए, 45 830। ये क्या है इसका 100 डीमा है। इसी वजह से आज देखेंगे तो यहाँ पर कल भी इसने सपोर्ट लिया है इसी लेवल पर। ये जो लाइन है यहीं पर कल की रेड कैंडल पे भी यहीं पर सपोर्ट आया और आज ग्रीन कैंडल पर भी यहीं पर सपोर्ट आया। तो ये जो लेवल है इम्पॉर्टेंट है 45 830। 45 830 ये टूटना नीचे है। अगर ये टूटता है तो फिर आपको 44 890 तक भी देखने को मिल सकती है चाल। अभी इसमें अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल आप बैंक निफ्टी में बिल्कुल बने रहिएगा। बैंक निफ्टी में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेगा बैंक निफ्टी। और यहाँ पर देखिए ये एक लेवल है जहाँ पर कि सपोर्ट ले सकता है 45,450 के आसपास। तो 45,450 45,830 ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पर कि बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट ले रहा है और अच्छे खासे सपोर्ट पे चल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल अगर आपकी पोजीशन है बैंक निफ्टी में, या फिर आपने कोई ऑप्शन ले रखा है, या फिर आपने बैंक निफ्टी को बाय किया हुआ है, तो वो भी देख सकते हैं। तो ये इंडसइंड हो जाता है, बैंक निफ्टी हो जाता है। एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी कैसा प्लेस्ड है।
ये जो लगाया मैंने चार्ट, ये निफ्टी का लगाया, निफ्टी 50 का। और निफ्टी 50 में हमने 2-4 दिन पहले ही बात की थी कि अभी जो सपोर्ट लग रहा है 21959 का लग रहा है। उस वक्त ये सपोर्ट था 21 आई थिंक 975 के आसपास। स्लोली एंड स्टेडीली ये नीचे आया है। ये इसका 20 डेमा है, तो आज भी देखेंगे तो 20 डेमा को क्रॉस कर कर क्लोजिंग दे दी है, जो कि अच्छे साइन है। 21,982 पे क्लोजिंग दी है। 21,960 का एक ये लेवल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूट जाता है तो फिर ये और नीचे आ सकता है, और फिर आपको हो सकता है 21,800 850 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ये सपोर्ट पे ही खड़ा है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो दिक्कत आ सकती है, और फिर ये 21,800 850 तक भी आ सकता है। और अगर बहुत तेज़ी से नीचे आया तो 21,600 तक भी आ सकता है, जो कि इसका 50 डेमा है। तो ये दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। 21,960 21,960 क्लोजिंग बेसिस पर अगर तोड़ देता है तो फिर 21,620 भी आ सकता है, जो कि 50 डेमा है। और इसके बीच में एक और लेवल मैंने बताया 21,800 850 तक का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो लेवल्स हो जाते हैं, और इसी तर्ज पर आपको आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे आइडियाज़ देखने को मिलते रहेंगे। उसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।